हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर हियर एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स ऑफ ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी के जो भी आपके एचएस में या फिर आपके अलाइड में या नाइन्थ तहसीलदार में प्रीवियस ईयर के पेपर में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उनको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको डेली ये सीरीज जो है वो आपको मिलेगी। मतलब आपको वेरियस सब्जेक्ट्स के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको डेली। ज्योग्राफी के भी देखिए, आज मैं आपको 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, 10 मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा, वैसे ही 10 उसके नेक्स्ट पार्ट में। मतलब हम लगभग पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने मेरी दूसरी सीरीज में देखा होगा, जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस जो वो पीएवाईक्यू के आपको एचपीजीके के लेकर आता हूँ हर एक पार्ट में। सेम वैसी ही ये भी सीरीज चलेगी, ये चलेगी ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो मेनली आपको एचएस और ज्योग्राफी के जो हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आपके पॉलिटी के भी आएंगे, हिस्ट्री के भी आएंगे। ठीक है, और साथ में आपको जो हम करंट अफेयर्स की भी जो प्रीवियस मंथ्स की करंट अफेयर्स भी हम डिटेल में आपको करवाएंगे यहाँ पे। तो गाइस, चलते हैं आज के क्वेश्चंस में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिलाम ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। तो देखो, सबसे पहले मिलाम ग्लेशियर, ठीक है, जो ये मिलाम ग्लेशियर है ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, यूके वाले पार्ट में। तो अगर हम देखें तो यूके वाले पार्ट में आपका कुमाऊं गढ़वाल वाला एरिया आता है ना। तो उस हिसाब से आपका मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे हुआ? कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पीर पंजाल आपके हिमाचल में है, नेपाल रीजन अलग आता है, और काराकोरम आपकी जेएंडके वाली साइड है, श्रीनगर वाली साइड है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो कुमाऊं वाला एरिया यानी कुमाऊं और गढ़वाल वाला एरिया आपका यूके का, उत्तराखंड का एरिया है। उस हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। जोजिला पास इज लोकेटेड इन। तो देखो, आप सभी को पता है जोजिला पास जो वो आपका कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करता है ना। तो ये आपका पड़ता है जेएंडके में। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो देखो, कुमाऊं वाला एरिया तो आपका आता है उत्तराखंड में, तो ये भी नहीं है। असम वाला भी नहीं है। नेपाल वाला एरिया भी आपका नहीं आएगा। तो आपका सिर्फ बचता है पंजाब हिमालय। तो अगर हम देखें तो जोजिला पास कहाँ पे लोकेट करता है? आपका पंजाब हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लैंडलॉक्ड। कौन सी कंट्रीज है लैंडलॉक्ड? लैंडलॉक्ड का मतलब है कि हर तरफ से जो है वो कंट्रीज के साथ घिरी हुई है। मतलब लैंडलॉक्ड है, मतलब कहीं से भी ओपन नहीं है। ठीक है, तो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है आपकी? देखो, पेरू, बोलिविया, सुरिनम, उरुग्वे। तो अब देखो, यहाँ पे आपको मैप में मैंने ऑलरेडी आपको मैप दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कौन सी कंट्री है आपकी लैंडलॉक्ड। अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो इथोपिया जो है वो आपकी सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो कजाकिस्तान जो है वो आपकी सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो, यहाँ पे आपको साउथ सुडान भी दिख रहा है, और रिसेंटली जो सुडान में कुछ हलचल चली है ना, कुछ क्राइसिस हो रहे हैं कुछ। वहाँ पे आपने सुना होगा रिसेंटली न्यूज में। तो जिसको पता है तो वो कमेंट में जो है वो बताएं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, सो दैट कि पता चले कि आप कितना करंट अफेयर के साथ टच में रहते हो। देखिए, नेक्स्ट आता है बोलीविया। ठीक है, यहाँ पे देखो बोलीविया भी गिवन है आपको, और आपके ऑप्शन में जो है वो बोलीविया गिवन है। तो यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे। वेयर आर द बेलेरिक आइलैंड लोकेटेड। तो बेलेरिक आइलैंड कहाँ पे है? देखिए, ये आपका बेलेरिक सी है। ठीक है, ये आपका बेलेरिक आइलैंड है। और जहां पे ये बेलेरिक आइलैंड है, ये कौन सा आपका एरिया है? ये आपका एरिया है मेडिटेरियन सी का। उस हिसाब से आपका बेलेरिक आइलैंड कहाँ पे हुआ? मेडिटेरियन सी में। ठीक है, चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। टर्की कौन से दो समुद्रों, दो सीज के बीच में है? देखिए, हम देखेंगे कौन से सी है। ये रहा आपका टर्की। अगर हम बात करें टर्की की कैपिटल की, तो टर्की की कैपिटल है अंकारा। तो टर्की जो है वो आपका किसके बीच में है? दैट इज बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा पीछे मेडिटेरियन सी में, ठीक है, कौन सा आइलैंड था। और अब जो है वो आपने देखा कि मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में आपका आता है टर्की। तो उस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। मेक ए सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ इन चार कंट्रीज को आपने अरेंज करना है। तो देखो, अगर हम मैप में देखें, सबसे ऊपर आती है आपकी यूक्रेन। ठीक है, सबसे ऊपर आपकी नॉर्थ में आती है यूक्रेन।
उसके नीचे जब आप आओगे, उसके नीचे आप जब आओगे तो ये देखिए आपके पास आता है उसके बाद रोमानिया, यानी कि ये आता है नंबर 1 पे, फिर ये आता है सेकंड नंबर पे, उसके बाद आता है आपके पास थर्ड आता है बुल्गारिया, ठीक है। बुल्गारिया के बाद आता है आपके पास फोर्थ नंबर पे ग्रीस। तो देखो यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस। तो उस हिसाब से देखें यूक्रेन यानी कि 3, उसके बाद आपके पास आता है रोमानिया यानी कि 1, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आता है बुल्गारिया, फिर ग्रीस, तो यानी कि 3 1 2 4 आपका बनेगी सीक्वेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए आप, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सी को कंट्री के साथ करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ब्लैक सी, ठीक है। तो अगर आप ब्लैक सी को देखोगे, ठीक है, ये रहा आपका ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी को आपने जब देखा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ब्लैक सी और यहाँ पे है आपका बुल्गारिया, ठीक है। तो मतलब ब्लैक सी आपका किसके साथ रहेगा, कौन सी कंट्री में, बुल्गारिया में। उसके बाद आता है रेड सी। रेड सी देखिए आपका कहाँ पे है, रेड सी रहा आपका ये, ठीक है। और रेड सी आपका जो है वो इरेशिया में है, ये देखिए ये रहा इरेशिया और ये रहा रेड सी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका रेड सी कहाँ पे आ गया, इरेशिया। उसके बाद आता है आपका येलो सी। तो येलो सी आपका जो आता है वो आता है आपका चाइना में, ठीक है, ये रहा चाइना, यहीं पे आपका जो है वो येलो सी है। और फिर अगर हम बात करें कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी देखो ये रहा कैस्पियन सी आपका, और ये रहा कजाकिस्तान। तो कैस्पियन सी आपका आएगा कजाकिस्तान में, और येलो सी आएगा आपका चाइना में, ठीक है गाइस। तो अब देखो उस हिसाब से आपका ए का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट, बी का आपका थर्ड है, तो ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 मिनरल एंड प्लेस। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 में आपको मिनरल दिए हैं, लिस्ट 2 में आपने प्लेस बताना है कि कहाँ पे है। तो अगर हम फर्स्ट बात करें माइका, देखो माइका जो है ये आपका मेनली जो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो माइका है ये आपका मेनली कहाँ पे पाया जाता है, जो लार्जली प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वो है आपकी आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, वो आपका राजस्थान हो गया, वो आपका बिहार हो गया, एंड झारखंड हो गया। ये मेनली जो है वो प्रोड्यूस करती हैं माइका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे झारखंड में ही एक जगह है जिसका नाम है कोडरमा, ये कोडेरमा भी आप बोल सकते हो, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका की। और कोडेरमा जो है वो आपका पड़ता है हजारीबाग बेल्ट में। तो हजारीबाग एक बेल्ट है जो कि 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ठीक है, विड्थ है। तो वो जो है कोडरमा से हजारीबाग, तो वो हजारीबाग वाली बेल्ट में जो है वो लोकेट है। उस हिसाब से माइका कहाँ पे आ जाएगा, माइका आ जाएगा आपका हजारीबाग में। उसके बाद आता है बॉक्साइट। देखो बॉक्साइट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है या लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व है वो है आपका उड़ीसा में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर लिटिल बिट इन झारखंड। तो झारखंड में ही एक डिस्ट्रिक्ट है पलामू, ठीक है, या पलमाऊ आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे बॉक्साइट को आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। प्लमाऊ एक जगह है झारखंड में जो कि बॉक्साइट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज जो मेनली रिजर्व पाया जाता है आपका कर्नाटका में, और उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये आपका आएगा क्योंझार में, ठीक है। उड़ीसा जो है वो आपका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। लास्ट आता है कॉपर। कॉपर आपका जो सबसे ज्यादा पाया जाता है दैट इज इन राजस्थान, और राजस्थान में खेतरी कॉपर बेल्ट है, तो इसलिए कॉपर आपका जाएगा खेत में। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको डैम दी है, लिस्ट 2 में आपको रिवर्स दी है। देखो फर्स्ट अगर हम बात करें नागार्जुन सागर की, तो आपको पता होगा नागार्जुन सागर जो है वो आपका आता है कृष्णा रिवर पे, यानी कृष्णा नदी पर जो है ये डैम बनाई गई है। इरिगेशन पर्पस और इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए जो थी वो डैम बनाई गई है। उसके बाद आता है मटा टीला, या माता टीला भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये आता है आपका बेटवा में, कैन बेटवा रिवर आपने सुना होगा, तो ये आता है बेटवा रिवर में। उसके बाद आता है मैथोन। मैथोन आपकी झारखंड, तो झारखंड में आपके एक नदी है बराकर,
तो बाराकर नदी में जो है वो ये डैम बना हुआ है। उसके बाद लास्ट आती है हीराकुड, तो हीराकुड डैम जो है वो आपका आता है महानदी में। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन माना जाता है। नेक्स्ट चलें, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज नॉट नोन फॉर टाइगर्स। देखिए अगर हम बात करें कंवल सेंचुरी की, दुधवा नेशनल पार्क की, हजारीबाग नेशनल पार्क की, ठीक है, तो ये सारी जो है वो आपकी टाइगर के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे टाइगर्स हैं। लेकिन एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि राइनोज के लिए फेमस है, ठीक है। हालांकि काजीरंगा इज ऑल्सो बिकम अ टाइगर रिजर्व इन 2006, बट काजीरंगा नेशनल पार्क मेनली जो नॉन की जाती है दैट इज नॉन फॉर राइनोज नॉट फॉर टाइगर्स। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन आपके लिए माना जाएगा। ठीक है गाइस, बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा लाइव बैच जो है वो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल में मतलब एचएस का बैच है। तो देखो कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप छोटे एग्जाम आसानी से दे सकते हो। तो देखो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें क्वालिफाइड मेंटर्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जिन्होंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है, और सभी जो है वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज़ गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 50 सीट्स ही अवेलेबल है, इससे ज़्यादा हम एक भी बच्चे को जो है नहीं लेंगे, क्योंकि हम 50 बच्चों को लेंगे और उन 50 पे जो है वो ऐसा काम करेंगे कि 50 में से 50 स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई कर जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं नेक्स्ट PYQs लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, जय हिंद।